खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सईद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम वी टॉक एंटरप्रेन्योरशिप, हम बिजनेस पे बात करते हैं, हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, हम इकोनॉमी के हर उस सेक्टर की बात करने की कोशिश करते हैं जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप के अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है और जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, बुनियादी मकसद यही है, हमारा जो यूथ है, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान है, जो हमारा सबसे बड़ा असासा सरमाया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की ओर राग़िब हो सके, बिजनेसेस की ओर, स्टार्टअप्स की ओर राग़िब हो सके और वो अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश कर सकें, जिससे कि ना सिर्फ वो अपने लिए रोज़गार की सबील कर सकें बल्कि औरों के लिए, अपने दोस्तों के लिए भी रोज़गार के इम्कान तलाश करने में अपना किरदार अदा कर सकें और साथ ही साथ मुल्क व कौम की तरक्की में अपना रोल प्ले कर सकें। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम एक अलग मौजू पर बात करते हैं, एक अलग सेक्टर की बात करते हैं। कभी हम पेपर मैशी पे बात करते हैं, कभी हम वुड कार्विंग पे बात करते हैं, कभी हम किसी और हैंडीक्राफ्ट पे बात करते हैं या किसी और इकोनॉमी के सेक्टर पे बात करते हैं। और आज भी हमने एक मौजू का इंतखाब किया है, एक सेक्टर का इंतखाब किया है। जी हाँ, आज हम कैलीग्राफी के बारे में बात करते हैं। नाजरीन, कैलीग्राफी एक जाना माना एक शोबा है। आप सभी के लिए हमारा एक कल्चरल वाबस्तगी है कैलीग्राफी के साथ, हमारा हेरिटेज जुड़ा हुआ है इस चीज़ के साथ। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कैलीग्राफी के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ये छूट गया, जनरेशंस टू जनरेशंस इसमें एक कमी आई। लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इस ट्रेड को, इस क्राफ्ट को, इस आर्ट को फिर से प्रमोट करने के लिए, ताकि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो बहुत ही ज़हीन नौजवान हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेड की तरफ आएँ। इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में 3 खास मेहमानों को नाज़रीन मोहतरम दावत दी है। मैं उनका तारुफ कराता चलूं। सबसे पहले हमारे साथ सुहेल निसार साहब हैं। ये एक नाज़रीन मोहतरम, ये एक कमर्शियल फिल्म मेकर है, एक एंटरप्रेन्योर है, कैलीग्राफर है, ये एक मल्टी डायमेंशनल एक पर्सनैलिटी है। और हमारे साथ सालेह लतीफ़ साहब है, ये एक एंटरप्रेन्योर है, कैलीग्राफर है, यंग एंटरप्रेन्योर है नाज़रीन मोहतरम। और हमारे साथ फलक इकबाल जी है, ये भी एक यंग एंटरप्रेन्योर है, कैलीग्राफर है। तो इन तीनों से बात करने से पहले मैं आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं हमारे शो में यहाँ पे आने के लिए। आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करके पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि हम मेहमानों का रुख करें, हमारा एक फॉर्मेट है प्रोग्राम का, और जिसमें हम एक फिल्म चलाते हैं, एक सेगमेंट रन करते हैं, जिसमें हम ओवरऑल एक सिनेरियो देने की कोशिश करते हैं उस मौजू के बारे में जिस पे हमें बात करनी है। तो मैं अपनी टीम से, हमारे प्रोड्यूसर साहब जो ऊपर पैनल पर बैठे, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेगमेंट रन करें। जब हम लौटेंगे तो सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। कश्मीर अपनी भरपूर सकाफती विरासत, फनून लतीफा की रिवायत और दिलकश मनाजिर के लिए मशहूर है। बरसों से ये खत्ता रिवायती दस्तकारियों जैसे कि पश्मीना बुनाई, पेपर माशी और लकड़ी पर नक्शो नगार का मरकज रहा है। ताहम बदलते हुए सारफीन के रुझानात और जदीद फनून की बढ़ती हुई मांग के साथ ऐसे जदीद कारोबारी मौक़े की वसी गुंजाइश है जो रिवायत को जिद्दत के साथ हम अहम करे। ऐसा ही एक मौका कैलीग्राफी, जो सकाफत में काबिल कदर फन है, को एपॉक्सी रेजिन आर्ट के साथ जोड़ने में मुज़मर है, जो अपनी हमजहती और जमालियाती कशिश की बदौलत आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल कर चुका है। कश्मीर में कैलीग्राफी और एपॉक्सी रेजिन आर्ट का एक नया कारोबार रिवायती दस्तकारी को जदीद फनकारी के साथ जोड़कर कामयाबी की बेपनाह सलाहियत रखता है। जाती नवियत की और पायदार मसनूआत की बढ़ती हुई मांग और हिकमत की जानिब से कारोबार की माउनत के पेश नजर ये मंसूबा मौजूदा मार्केट के रुझानात से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। एक हिकमत अमली अपनाने और मार्केट के रुझानात से बाखबर रहने के जरिए ये स्टार्टअप न सिर्फ तजारती तौर पर तरक्की कर सकता है, बल्कि कश्मीर के फनकाराना वरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फरोग़ में भी अपना किरदार अदा कर सकता है। ये थी बिजनेस बज़ डेस्क की एक खास पेशकश।
जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन, फिर से आप सबका इस्तकबाल है। सुहेल साहब, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कैलीग्राफी का जो हमारा सोशल फैब्रिक है, जो हमारा कल्चरल फैब्रिक है, उसमें एक अपना मकाम है। आप एक एक्सपर्ट हैं, आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल जो आज की डेट में कैलीग्राफी का सिनेरियो है हमारे यहाँ, पर्टिकुलरली कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, वो क्या है और कितना पोटेंशियल देखते हैं आप इस सेक्टर में, जब हम नौजवानों को दावत देने की कोशिश करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की और पर्टिकुलरली इन कैलीग्राफी सेक्टर, कहाँ देखते हैं आप इस सेक्टर को? तो ओवर द पास्ट ईयर्स जो एक कैलीग्राफी, जो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी हुआ करती थी और जो एक मॉडर्न आर्ट के साथ इसका मर्ज हो गया है, दैट इज वेरी गुड थिंग दैट हैज हैपेंड टू दिस कैलीग्राफी। ब्रांड्स लुक आउट फॉर द आर्टिस्ट्स who do branding, who do texting for them, and there is a huge potential. काफी इंटरनेशनल मार्केट में इसका ग्रो कर रहा है काफी। So I believe yes, there is a huge आगे फिर से लौटूंगा आपके पास। सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपने कैसे सोचा, आपने पढ़ाई कंप्लीट की, कैसे सोचा आपने कि नहीं मुझे फॉर्म भरते नहीं रहना है, लाइन में नहीं रहना है, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, और कैसे कैलीग्राफी का सिलेक्शन हुआ और किस तरह की जो प्रोडक्ट्स है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आप तैयार करते हैं? जी, मैं ये बताता चलूँ कि मेरी जो तालीम है वो इंजीनियरिंग के शोबे में हुई है। आई एम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय प्रोफेशन। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की तो जैसा आप फरमा रहे थे, मैं लाइन में लगने के लिए तैयार नहीं हूँ। आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट सेक्टर। बहुत अच्छी बात। तो मैं चाह रहा था कि कुछ थोड़ा डिफरेंट हो, मेरी अपनी प्रोफाइल के साथ जो मैच हो। तो मैंने इसके बाद टीचिंग के शोबे में अपना हाथ आजमाया। एंड मेरा जो मिलान था, आई वॉज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स लिटरेचर। उसमें अरबिक लिटरेचर सर फहरिस्त है, क्योंकि मैंने अरबिक की बाज़ाब्ता तालीम ली है। तो कुछ अरसे तक मैंने अरबी की तालीम दी एंड आई गॉट इनटू कांटेक्ट विद सेवरल अरबिक स्कॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स ऑलमोस्ट 10-11 years ago जब मेरी इब्तदाई तालीम हुई थी। तो आई केम इनटू कांटेक्ट थ्रू सोशल मीडिया। तो तब तक फेसबुक का रुझान जो था वो बहुत बूम पे था। तो इंस्टाग्राम अभी वजूद में नहीं आया था, और ट्विटर या एक्स के जो प्लेटफॉर्म्स थे वो अभी अवेलेबल नहीं थे उतने ज़्यादा। तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ विद नेटिव पीपल। तो जब अरबी अदब के साथ मेरा जुड़ना हुआ, तो उसी के साथ साथ मैंने अरबिक आर्ट के मुतल्लिक भी मेरी नज़र पड़ी। तो उसके बाद मैंने ये पाया कि अरबिक कैलीग्राफी इज अ डिफरेंट फैकल्टी इन द फील्ड ऑफ विजुअल आर्ट और फाइन आर्ट्स। तो उसके बाद इसकी तालीम जो थी, आई गॉट सो मच फैसिनेटेड अबाउट अरबिक कैलीग्राफी। इसके जो कर्व्स थे, इसके जो बनाने का तरीका था, द ट्रेडिशनल वे ऑफ होल्डिंग ए कलम, तो ये चीज़ जो है वो फैसिनेट करती है हर एक इंसान को। तो मैंने भी चाहा, लेकिन उतने रिसोर्सेज नहीं थे यहाँ पर। इस तरीके के ट्रेडिशनल कैलीग्राफी जो थी, ये यहाँ पर आप समझ लीजिए 11वीं-12वीं सदी में आई थी। इट्स अ बोरोड आर्ट फ्रॉम अरब। तो उससे पहले जो था कुरान की किताबत होती थी, उसके बाद जो फरमान होते थे बादशाहों के, वो भी बेहतरीन खताती में लिखे जाते थे। तो उसके बाद एक फैकल्टी बन गई, उसके लॉज जो थे which were devised by Ibn Muqla. He is regarded as the father of the modern Arabic calligraphy. तो उन्होंने इसके कवानीन जो है वज़ा किए, क्योंकि जब हम कैलीग्राफी लिखते हैं, हम सिर्फ लिखते ही नहीं है, वी फॉलो डिफरेंट ज्योमेट्रिक पैटर्न। तो इसमें एक मेजरमेंट्स का, स्केलिंग का कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। इस पे मैं आगे आपके साथ बात करूंगा। फलक, आप भी जैसे इन्होंने कहा कि एक नजर पड़ी और फिर ये इत्तेफाक हुआ, फिर इनका पहले से इंटरेस्ट था और ये इस तरह से इनका इस लाइन में आना हुआ। आपका, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो कंप्यूटर और चैट जीपीटी का ज़माना है और डीप सीक का ज़माना है, अब तो बहुत इन चीज़ों को कम देखते हैं। कैसे दिलचस्पी हुई और किस तरह का वेंचर आप रन कर रहे हैं? देखिए, जो ये आर्ट है, मैं बचपन से ही बहुत इंक्लाइन थी टुवर्ड्स आर्ट। बचपन से मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं कलर्स के साथ खेलती थी, या स्कूल में भी मैं बहुत ज़्यादा आर्ट के साथ जुड़ी रहती थी। तो जब मेरा 12th ख़त्म हो गया, उसके बाद ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। तो
میں بناتی رہتی تھی کچھ جب بھی میں فری ٹائم جب بھی مجھے ملتا تھا اسٹڈیز کے علاوہ تو میں کچھ نہ کچھ بناتی رہتی تھی. بٹ لاک ڈاؤن میں آئی تھاٹ کہ میں کیلیگرافی ٹرائی کروں, تو میں نے کہیں سے سیکھا نہیں تھا. آئی ایم اے سیلف ٹاٹ کیلیگرافی آرٹسٹ. اینڈ تب سب لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے تھے کیونکہ فری ٹائم تھا. تو میں نے اسٹارٹ کیا, میں نے اپارٹ فرام اسکیچنگ اور پینٹنگ میں نے کیلیگرافی اسٹارٹ کیا. اینڈ ٹو مائی سرپرائز آئی واز ویری فیسنیٹڈ اباؤٹ دس پرٹیکولر آرٹ. پھر میں نے بہت کچھ اور جاننے کی کوشش کی اس آرٹ کے بارے میں, اس کا ہسٹری کیا ہے, یہ کہاں سے آئی, ان کا رولنگس کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے آئی تھنک اسی پیریڈ میں ہی میں نے یہ سارا خود سے سیکھا. اوکے, تو وہاں سے شروعات ہوئی. جی اوکے. سہیل صاحب, ہمارا ایک, میں نے جیسے اسٹارٹ میں عرض کیا کہ ہمارا ایک کلچرل اور ایک ریلیجس انوالومنٹ بھی ایک اس کے ساتھ ایک ہماری وابستگی ہے اس آرٹ کے ساتھ. ہم عربک لٹریچر کو, عربک اسکرپچرس کو, پرشین اسکرپچرس کو رادر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو. جب ڈیمانڈ کی بات آتی ہے, آپ کے جو فنشڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں, میں آگے آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کس طرح کی, جیسے ٹیبل ٹاپس ہے اور باقی سب چیزیں آپ اس طرح کی بناتے ہو, کیا ڈیمانڈ آپ کی صرف لوکل ہے, جیسے ہاؤس بوٹس میں ہم دیکھتے ہیں, ہوٹلز میں دیکھتے ہیں, کیفیز میں دیکھتے ہیں, اور اس طرح کی گورنمنٹ بلڈنگس میں دیکھتے ہیں, از دا ڈیمانڈ اونلی لوکل کی یا پھر نیشنل اور انٹرنیشنل لیول سے بھی آپ کو آرڈرز ملتے ہیں؟ نیشنل آرڈرز پہ بھی ہو سکتے ہیں, فلم میکنگ میں بھی اس کا بہت یوز ہوتا ہے. اوکے, یو مائٹ سی ہالی ووڈ کے کافی مشہور ڈائریکٹرس ہوا کرتے, کوئنٹن ٹیرنٹینو اور وانگ کا وائے, اوکے, انہوں نے کیلیگرافی کا یوز کیا ہے. اوکے, بہت اچھی بات. واز دیٹ فرام ہیئر اونلی, کشمیر سے تھی وہ کیلیگرافی؟ ناٹ فرام کشمیر بٹ اوور آل آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کیلیگرافی. اوکے, اس کیلیگرافی کا یوز وہاں پہ ہوا کرتا تھا. سو ان کشمیر آئی تھنک اٹ واز اونلی کنفائنڈ ٹو مسجدوں کے باہر وہ عربک اسکرپچرز میں لکھا ہوا کرتا تھا, اور ہاؤس بوٹس میں یا ٹورسٹ پلیسز میں. ناؤ اٹ از ناٹ اونلی کنفائنڈ ٹو دیٹ, یو کین یوز اٹ ان کمرشل ایڈورٹیزمنٹس آلسو. فلم میکرس آر لوکنگ آؤٹ فار آرٹسٹس. بہت اچھی بات. تو ان کا کہاں پہ کیسے کیا یوز ہوتا ہے, کیلیگرافی ایک موشن گرافکس میں یوز ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ ایک کیلیگرافی آرٹسٹ کو پتا ہونا چاہیے ایڈوب السٹریٹر کا, وائر دے کین کریٹ دوز موشنز اینڈ یوز اٹ ایز ٹرانزیشنز ان فلم میکنگ. اور فلم میکنگ میں اس کے اسکرپٹس بھی لکھے جا سکتے ہیں تھرو کیلیگرافی, ناٹ اونلی ٹو بٹ مطلب کہ موشن گرافکس یوز ہو سکتے ہیں. سو یس دیر از اے ہیوج ڈیمانڈ رائٹ ناؤ گروئنگ ان کیلیگرافی, in film making as well as advertising also. Okay. ایک ٹائٹلنگ ہوتی ہے, سیکوینسنگ ہوتی ہے, کافی اس میں یوز ہوتا ہے. اوکے اوکے. صالح, آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, کس طرح کی ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ کی؟ آپ نے بتایا نہیں کہ کس طرح کے پروڈکٹس آپ بناتے ہیں. جی, ایکچولی جو ہے یہاں پر مارکیٹ اسٹیبلش کرنا بہت بڑا چیلنجنگ تھا. جی. اور اس سے پہلے میرا شفٹ کرنا فرام انجینئرنگ ٹو دس فیلڈ, یہ ایک بہت بڑا لیپ تھا میرے لیے, بہت رسکی تھا. تو کچھ عرصے تک تو میں نے اپنے گھر والوں سے بھی یہ چیز چھپائی تھی, دیٹ آئی ہیو سوئچڈ مائی کریئر. تو اس کے بعد جو ہے ڈیو ٹو سوشل پلیٹ فارمس, تو ان کے ذریعے سے مجھے بیرون ریاست سے پہلے آرڈرز آئے. اوکے, بہت اچھی بات. جی, فرام حیدرآباد, مدھیہ پردیش, دہلی اینڈ ممبئی کے کچھ علاقے ہیں, دھلے ڈسٹرکٹ جہاں پر مسلم میجورٹی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ چیزیں دس گوز تھرو ریفرنس, جب آپ نے کوئی آرٹ کوئی فن پارا دیکھا, آپ اس سے بہت لطف اندوز ہو گئے, تو آپ یو ریفرنس, آپ نے اس کی ریفرنس یو سجیسٹڈ دا سیم تھنگ ٹو یور فرینڈ اور ریلیٹیو. جی. تو جب تحائف کی بات آتی ہے, تحفے دینے کی بات آتی ہے خصوصاً, تو اس میں جو ہے کچھ لوگ زیادہ تر دستکاری کی اور ہی جاتے ہیں. یہ دس اے سیلیبریٹڈ تھنگ کہ ہمارے پاس ہاتھ سے لکھی گئی کچھ چیز ہے, تو دس ہیز دا ویلیو ان مارکیٹ رائٹ ناؤ. ہاتھ سے لکھی گئی چیزیں جو ہے ان کا بہت بڑا ویلیو ہے. تو کیا ہوا, تو اس کے بعد جو ہے آئی گاٹ آرڈرز فرام آسٹریلیا. اوکے. تو ریسنٹلی آئی شپڈ مائی کیلیگرافی, کمیشنڈ کیلیگرافی ٹو آسٹریلیا, اور اس سے پہلے کینیڈا اینڈ دبئی. اوکے. تو لیکن آئی ایم ناٹ اے سیلف ٹاٹ آرٹسٹ, یہ میں پہلی بات کلیئر کروں. جی. میں نے یہ چیز جو سیکھی ہے فرام پروفیسرس جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں, فرام ٹرکی, ایران, موروکو, اینڈ رائٹ ناؤ آئی ایم اے ٹیچر فرام چائنا. اوکے. سو لینگویج واز نیور اے بیریئر. تو جو جس طرح میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جو عربک کیلیگرافی ہے, اس کا روٹ جو ہے اٹس فرام عرب. تو اس کے بعد باقی ریاستیں جو ہے مسلم ممالک جو انہوں نے اٹ ہیز بوروڈ فرام دیٹ. اس کا جو میڈیم ہے, اس کی جو کتابیں شائع ہوتی ہے, اس کی جو رولز ہے, دیٹس ان عربک
Persian, and later on it got translated into Turkish. तो language was never a barrier for me. तो कहने का मतलब है कि डिमांड की कोई कमी नहीं, डिमांड की कोई कमी नहीं है। आप किस तरह के प्रोडक्ट्स तैयार करते हो और आपके लिए डिमांड, आपके ऑर्डर्स कहाँ से आपको रिसीव होते हैं? देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया लॉकडाउन में, मैंने सोशल मीडिया के थ्रू स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम के ही थ्रू मैंने स्टार्ट किया। मुझे तब पता नहीं था कि इसका कैसा मार्केट है, कैसा डिमांड है। मैंने बस 1-2 प्रोडक्ट्स, कुछ पीसेस बनाए कैलीग्राफी, एंड देन आई पोस्टेड इट ऑन इंस्टाग्राम, एंड मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से आया। एंड विद इन अ वीक मुझे अपना पहला ऑर्डर आया। आई वॉज वेरी सरप्राइज, मुझे पता नहीं था प्राइसिंग कैसे करनी है वगैरह वगैरह, बट देन आई लर्नड अबाउट दीज थिंग्स। एंड अगर हम बात करेंगे अभी का, तो मैंने अपना जो आर्ट है वो मैंने किसी एक फॉर्म पे नहीं रखा, मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। जी। मैं आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन पेपर मैशी, बिकॉज वो एक ऐसा आर्ट है जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है कश्मीर का, जिसमें अभी तक कोई भी प्रिंट नहीं आ पाया है। अगर हम बात करें बाकी आर्ट्स फॉर्म्स की, बहुत सारे प्रिंटेड बनाते हैं, लेकिन जो पेपर मैशी है उसमें अभी तक ये चीज़ नहीं आया है। तो आई ट्राई टू मर्ज माई आर्ट विद दिस कैलीग्राफी एंड पेपर मैशी, और I try to do other forms of paintings as well in calligraphy. Okay. मैं आपको यहाँ रोकूंगा। सोहेल साहब, ये बर्जर्स का ज़माना है, फ्यूजन्स का ज़माना है। आपके जो ट्रेडिशनल जो आर्ट्स है, ट्रेडिशनल जो आपके डिज़ाइंस है रादर, और उनको आज आप मॉडर्न जो साइंटिफिक डिज़ाइंस है उनके साथ मर्ज करके एक इंटीग्रेटेड, एक इनोवेटिव फॉर्म देने की कोशिश करते हैं। क्या इस सेक्टर में है इस तरह का कुछ? मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। काफी यूज होता है, लाइक बैकग्राउंड्स में यूज होता है, सेट्स पे यूज होता है, सेट डिजाइनिंग काफी इसका यूज होता है बहुत। है काफी ह्यूज इसका ये आई वुड से इम्पैक्ट रहता है। अभी उन्होंने ये भी कहा था एक बात कि आई गॉट ऑर्डर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यस, पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लुक आउट फॉर ऑथेंटिसिटी, एंड फॉर दैट ऑथेंटिसिटी दे नीड दैट हैंड रिटन नो पीसेस फॉर दैट। जी सवाल आप कुछ कहना चाहिए? जी, जैसे इन्होंने अभी कहा कि पीपल आर डेवलपिंग देयर एस्थेटिक सेंसेस, जो जमालियाती तस्वुर जो है लोग पर्सनलाइज करते हैं। एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ इनका एक चीज़ों की ब्यूटी पहचानने का जो तस्वुर है, उनमें काफ़ी रुझान जो है देखने को मिला है। तो अब क्या इसके बाद जब मैंने अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च किया, आई हैव माय ओन ब्रांड, तो इस्टेब्लिश किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मैंने ये चीज़ खुद तक महदूद नहीं रखी, तो आई स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग अबाउट दिस आर्ट। बहुत अच्छी बात। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह over a period of 8 years, I have almost taught 400 to 500 students. Like आप कह सकते हैं कि every second person on Instagram, इसका मतलब बच्चे आ रहे हैं, इसका मतलब लड़के आ रहे हैं इसमें, स्टूडेंट्स आ रहे हैं from every age group. उसकी जो हमने मिनिमम जो इसकी सतह रखी है, लेवल रखी है, इट्स 12 years, 6th क्लास के बच्चे से। और उसकी जो इंतहा काफी एनकरेजिंग है ये बात, हमारे यूथ जो आ रहे हैं माशरे के हर शोबे से वाबस्ता शख्स जो है हमारे पास आते हैं। इवन के आई हैव टॉट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिटायर्ड पर्सनल्स, तो उनसे वाबस्तगी है, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स है। और साथ साथ इसमें एक और चीज़ मैंने पाई है, इट्स एन थेरेपी, आर्ट थेरेपी जो है, विच इज इंट्रोड्यूस्ड वाया म्यूजिक और बाकी जो जॉनरास है आर्ट के। तो अरबिक कैलीग्राफी को एज स्ट्रेस बस्टर के जरिए या एक मेंटल पीस पहुंचाने के लिए, और कह सकते हैं एज थेरेपी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसका मुशाहिदा मैंने खुद किया। दिस इज नॉट सेकंड हैंड एक्सपीरियंस, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि कैसे कुछ लोग हैं जो अपने ज़ाती ज़िंदगी से बहुत उलझे हैं, परेशान थे। बिल्कुल जी, आपके पास आए। जी आए हैं। तो लेकिन मैंने उनको इस इलाज के जरिए चीज़ नहीं सिखाई, बल्कि उनके अंदर एक पैशन, जज्बा क्रिएट करना जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है इसके लिए। देखिए, शौक तो सबको है, देखना तो सभी चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ को एम्ब्रेस करना, इस चीज़ को सीखना, मैं कह सकता हूँ कि ये फूलों का बिस्तर नहीं, कांटों की सीज है कभी। तो ऐसा महसूस होता है कि कभी आप डिमोटिवेट हो जाते हैं
इंसानी फितरत है डिमोटिवेट होना, आपको कुछ अरसे तक ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, या आप कई महीनों तक, जो मेरे प्रोजेक्ट्स है ये महीनों तक चलते हैं. रिसेंटली आई finished my project of about सूरह कहफ, जो 4 महीने की अनथक मेहनत के बाद मैंने उसको मुकम्मल किया, एंड आई एम इन लव विद इट. तो इसके दरमियान जब इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि इंसान तो आर्टिस्ट तो अपनी चीजें तो खा नहीं सकता, उसके लिए तो देयर शुड बी इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, तो कभी ऐसी चीजें होती है, यू कांट गेट ऑर्डर्स. ओके फलक, हमारे यहाँ आजकल बहुत अच्छा टूरिज्म बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा टूरिस्ट फुटफॉल है, और हर सेक्टर पे जब टूरिस्ट आता है अंदर कश्मीर में तो इम्पैक्ट तो आता ही आता है. कैलीग्राफी पे किस तरह का इम्पैक्ट है हमारे आज के टूरिज्म का? देखिए, जैसा इन्होंने भी मेंशन किया कि आजकल लोग बहुत इंटरेस्टेड है जो भी हैंडमेड चीज़ें होती है. इनफैक्ट आजकल की जो जनरेशन है वो भी गिफ्ट्स वगैरह जब उनको देना होता है वो हैंडमेड चीज़ें ही देते हैं. तो जो टूरिस्ट यहाँ के हैं वो उनको बहुत अच्छा लगता है जो यहाँ का आर्ट है, पेपर मैशी या कैलीग्राफी, तो वो लेते हैं, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस आर्ट को, वो बहुत वैल्यू करते हैं इस आर्ट को. तो हाँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. टूरिस्ट से पड़ता है आपको, ऑर्डर आना ज्यादा शुरू होता है. इनफैक्ट मुझे लगता है कि जब हमने स्टार्ट किया था, जैसे इनने भी मेंशन किया, हमें बाहर से ही ऑर्डर्स आते थे. तो बाहर के जो लोग हैं वो इस चीज़ को एक अलग ही तरीके से देखते हैं. मैंने ये चीज़ नोटिस की है. अगर हम कश्मीरी की बात करें और बाहर के लोगों की बात करें, बाहर के लोग इस चीज़ को एक अलग ही अंदाज से देखते हैं. जी ओके सोहेल साहब. जी इनने अभी डिमोटिवेशन की बात की, और कभी कभी ऑर्डर्स टाइम लगता है, डिले हो जाता है, या नहीं आते हैं कभी कभी ऑर्डर्स. आई थिंक देयर आर मतलब बहुत सारे ऐसे रास्ते, लाइक देयर आर सो मेनी सोशल वेबसाइट मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन सेल आउट योर लाइक अपवर्क, जहाँ पे आप अपना मॉक डिजाइंस क्रिएट कर सकते हैं. वहाँ पे आपको इजीली क्लाइंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम दिस कंट्री बट आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो. सो यस, देयर इज अ मतलब ये एक तरीका है. या इंस्टाग्राम पे आप अपने एक शॉर्ट फिल्म 30 सेकंड्स की फिल्म्स बना सकते हैं, डिजाइनिंग, और यू कैन ट्राई आउट फिल्म के जो टाइटल्स होते हैं वो आप कैलीग्राफी में लिख सकते हैं. तो वहाँ पे वो आप मतलब एक मॉक जब वो क्रिएट करेंगे, फिर वो आप पोस्ट करेंगे इंस्टाग्राम पे, तो जो मार्केट में होते हैं जो मतलब फिल्म मेकर्स, एडवर्टाइजर्स, जब वो देख लेते हैं तो यू कैन ईजिली. ओके सवाल है, जैसे सोहेल साहब कह रहे हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का बेसिकली ये जिक्र कर रहे हैं, जैसे अमेजॉन है वगैरह, मिंत्रा और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कैलीग्राफी के हवाले से क्या इस तरह के कोई कोलैबोरेशंस है आपके या हमारे यहाँ के कैलीग्राफर्स के इन प्लेटफॉर्म्स के साथ? हाँ, कुछ ही अरसे कबल मेरे एक दोस्त है, इज फ्रॉम न्यूजीलैंड. ओके. तो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस्ड मी विद सोशल प्लेटफॉर्म लाइक एटसी इज देयर. तो इंटरनेशनल ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और साथ ही साथ अमेजॉन का भी है. ठीक है. अब अमेजॉन में आप देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ अदर थिंग्स, लेकिन एटसी इज एक्सक्लूसिवली फॉर आर्ट क्राफ्ट्स ओनली. तो वो चीज़ जो है वो हेल्प कर सकती है. और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई चीज़ जो है परवान चढ़ती है माशरे में, उसकी कॉपीज बनना शुरू हो जाती है. ठीक है. जिसका हम मुशाहिदा करते आए हैं हर फील्ड में. देयर इज अ प्लेजरिज्म, जहाँ पर आप कॉपीड चीज़ें जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ एक्चुअल प्रोड्यूसर, वो चीज़ें जो है आप मार्केट में ऐसे देख सकते हैं. उसके साथ साथ जो हमारी जो एक्चुअल मार्केट पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है, बट वो चीज़ लेकिन कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि ये भी अच्छी है. इस जरिए हमारा जो आर्ट है इट गेट्स इंट्रोड्यूस्ड. जो लोग हैंड रिटन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो दे कैन गेट दीज सेम जो चीज़ें हैं उनको प्रिंट करके वो अपने लिए वो इजीली अवेल कर सकते हैं. क्योंकि ये चीज़ें जो है इसमें कॉस्टिंग भी बहुत रहती है. इसकी मटेरियल जो है, हम उस पर भी आएंगे इसके बाद. मटेरियल जो है, मटेरियल कॉस्ट भी है, जिसके लिए वो मतलब इट हैज़ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. देयर शुड बी ह्यूज इन्वेस्टमेंट. मैं कह सकता हूँ मैंने सालों की सेविंग्स जो है मैंने इसमें इन्वेस्ट की. और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है इंसान की पीक ईयर जो है, इंसान का पीक ईयर, वो एरा जवानी का जो हिस्सा है, वो वक्त जो है वो उसमें इन्वेस्ट करना वो सबसे बड़ा सरमाया होता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि वो चीज़ें ज़ाया नहीं हुई. तो दिन ब दिन जो है आई एम स्टिल टेकिंग क्लासेस फ्रॉम माई टीचर. अभी इतने साल होने के बाद भी, 10 साल होने के बाद भी
आज भी आप लेसन्स ले, बिल्कुल ओके फलक, अल्टीमेटली किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इकोनॉमिक जो वायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी होती है वो एक बहुत अहम मसला है, क्योंकि कोई भी बंदा सिर्फ आर्ट को लव करके ही जिंदगी नहीं गुजार सकता है, इकोनॉमिक एक उसका एस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। हाउ वायबल इज दिस, ये कैलीग्राफी जो है कितना इकोनॉमिकली वायबल है? क्या ये एक इकोनॉमिक सस्टेनेबल बिजनेस है? अगर कोई एस्पायरिंग जो एंटरप्रेन्योर है जो इस वक्त आपको देख रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे, कितना इकोनॉमिकली वायबल है ये बिजनेस? देखिए, अगर मैं स्टार्ट की बात करूं तो हम लो स्केल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ये कैलीग्राफी या आर्ट का जो भी सप्लाईज होती है ये काफी कॉस्टली होते हैं, और ये बहुत सारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो जी इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं होती है मार्केट में, जो हमें बाहर से ही मंगवानी पड़ती है। एक पर्टिकुलर टाइप के कलम्स होते हैं जो यहाँ पे लोकल मार्केट में हमें नहीं मिल पाते हैं, तो वो हमें बाहर से ही मंगवाने पड़ते हैं। तो और वो अच्छे खासे कॉस्टली होते हैं, ऐसा नहीं है। बट अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें तो मैंने तो जब स्टार्ट किया था मैंने अपनी पॉकेट मनी से ही स्टार्ट किया था अपना बिजनेस। तो आई थिंक बस जज्बा होना चाहिए और थोड़ा बहुत सपोर्ट होना चाहिए एंड यू कैन स्टार्ट इट। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? टूल्स की जहाँ तक बात है, टूल्स या अदवात जिसे हम कहते हैं तो वो बहुत अहम है। इनके लिए जो 4 बुनियादी अदवात है वो पेपर है, कलम की फराहमी हो, और साथ ही साथ इसके ऊपर जो ग्लेडिंग स्टोन होना चाहिए, लाइक एक आप कह सकते हैं बर्निशिंग के लिए, क्योंकि जिसका जो पेपर होता है इट्स कोर्स, उसको प्योर बनाने के लिए, उसको फिनिशर बनाने के लिए उसमें मेहनत लगती है, तो इट्स सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो उसके साथ साथ इंक जो है इट मस्ट बी इको फ्रेंडली। तो यहाँ एक इको फ्रेंडली एस्पेक्ट जो है वो इसमें ऐड होता है कि वी यूज प्लांट बेस्ड इंक्स जो चाइना में तैयार होती है, ईरान में तैयार होती है। तो अब सप्लाईज का जो मसला था इससे पहले वो अब नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने अभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम, मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे कमांड दे रहे कि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। सोहेल साहब क्या कहना चाहेंगे, और जो यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, कैलीग्राफिक एंटरप्रेन्योर्स, 15 सेकंड में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो आ जाएं इस सेक्टर की तरफ? My message to them would be just create networking in this field. Networking is very important right now in this fast-paced digital world right now. Yes, keeping traditional alive with the modern art is very important. ओके सोहेल, आप 10 सेकंड। जी, अगर इस शोबे में आना चाहते हैं आप तो सबसे पहले आप ये जान लें कि ये रातों रात आपको हासिल नहीं होने वाली। तो इसमें अनथक मेहनत है, डेडिकेशन है, और सालों भर की मेहनत है। उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट जो है वो लोगों तक पेश करने की जो जसारत कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। ओके फलक, 5 सेकंड आपके लिए। जी, तो मुझे लगता है कि अगर इसमें इस फील्ड में आपको ग्रो करना है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत लोगों से मिलना पड़ेगा। ये कोलैबोरेटिव इफेक्ट है, आई थिंक एक इंडिविजुअल लेवल पर नहीं हो सकता। इन्हीं अल्फाज के साथ नाज़रीन मोहतरम, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, आधे घंटे में तो इस पे बात पूरी हो नहीं सकती है। बहुत सारी चीजें रह गई जो हमें डिस्कस करनी थी। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।